के द्वारपाल होने योग्य नहीं हो, तुम जाओ, तुम राक्षस होने योग्य हो, जाओ पृथ्वी तल में और राक्षस होकर के तुम वहां अपनी इस भेद वृत्ति को जियो। तो महाराज भेद वृत्ति में बता चुका हूं, कोई फूट वाली ईगो वाली वृत्ति। तो महाराज जब उन्होंने, अब क्रोध आता है ना, देखो कितनी बढ़िया बात है, जब क्रोध आता है तो तुम नॉर्मल नहीं रहते हो, फिर तुम्हारी आवाज जरा जोर में हो जाती है। जब क्रोध आया, श्राप दिया तो जोर से बोले होंगे, जोर से बोले तो भगवान बाहर आ गए। अरे भाई क्या बात है, पहले तो देखा, क्योंकि दर्शन करने गए थे तो सनकाद ऋषियों ने उनको देखा, उन्होंने सनकाद ऋषियों को देखा। असल में तुम जितना भगवान को चाहते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा वो तुमको चाहते हैं। सच्ची बात ये, वो हर क्षण हर पल तुम्हारी बाट देखते हैं कि ये कब मेरे पास आवेगा। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। तो महाराज फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या हुआ है, बताया उन्होंने कि देखो जाने नहीं दे रहे। अब वो महाराज जय विजय जब साप मिल गया तो उन्हें पता लगा कि अरे ये तो पावरफुल हो गया, तो गड़बड़ हो गया है। देखो हमारे एक संत महाराज वो कहते हैं, देखो जब तक आशीर्वाद देते रहोगे समाज को तो समाज तुम्हारी कदर नहीं करेगा, और किसी को साफ दे दो फिर देखो कितनी कदर होती है। अरे हमने कहा भैया कदर करे चाहे ना करे, साधु का काम साफ देना तो नहीं है ना। अब क्या हुआ महाराज, भगवान ने कहा देखो हमारी संस्कृति ये है, ये भारतीय संस्कृति है, यदि नौकर गलती करता है तो मालिक भी दोषी है। इसलिए यदि ये राक्षस बनेंगे, उन्होंने कहा तुम 3 बार राक्षस बनो, कि ये 3 बार बनेंगे तो मैं 4 बार अवतार लूंगा और इनका उद्धार करूंगा। और महाराज ये घटना वहां घटी। इधर उन्हें जन्म लेना है तो गर्भ तो चाहिए ना, गर्भ चाहिए, तो गर्भ तो फिर इधर राक्षस बनने का उन्हें शाप मिला, और इधर दिति और कश्यप ने गर्भाधान किया तो वो सीधे दिति के गर्भ में आ गए। और महाराज ये देखो, मैंने आप पहले भी आपसे कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ज्वेलसी, ये जो 6 चीजें हैं ये आपके विकार हैं, आपका स्वरूप नहीं है, आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी हकीकत नहीं है। आपका ये, आपके अंदर ये नहीं है कि आप यही हो। ये आते हैं और इन्हें जाना पड़ता है। ये आपके अंदर, जब आप अपने को बौना कर लेते हो, अहंकार का मतलब क्या हुआ, अपने को बौना कर लेना, परमात्मा से तोड़ लेना, है ना। इसीलिए अहंकारी आदमी हर क्षण सोचता है कि मैं छोटा तो नहीं हूं, मैं छोटा तो नहीं हूं, मैं छोटा तो नहीं हूं, मेरी इज्जत कम तो नहीं है, मैं दोरदार हूं कि नहीं हूं। हर क्षण वो इसी में परेशान रहता है। क्यों? उसने विराट से अपने को काट लिया है। अरे बाबा तुम लबालब परमात्मा से एक हो, तुम्हारे अंदर ठसाठस परमात्मा भरा हुआ है। हाँ, एकदम रोम रोम पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि यहाँ है कि वहां नहीं है, वही है। इसलिए क्यों चिंता करते हो? तुम पूर्ण हो, अपने को अपूर्ण करते हो तो फिर ये विकार आते हैं, और ये विकार आते हैं तो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन जब तक ये रहते हैं तब तक तुम्हारी बुद्धि को गड़बड़ करते हैं, और ये रह सकते नहीं, इन्हें अपने आप जाना पड़ता है। कोई आदमी ना लगातार गुस्से में रह सकता है, न कोई आदमी लगातार काम में रह सकता है, न कोई आदमी लगातार ईर्ष्या में रह सकता है। रह सकते हो क्या? कितनी देर करोगे? अब महाराज जब उसका काम का भूत उतरा तब अकल आई, अब गियर जो है ना बुद्धि वाला पड़ गया। अब सोचने लगी बड़ा गड़बड़ हो गया। पश्चाताप इसे कहते हैं, पश्चाताप। कोई गलत काम करने के बाद जब हमें अकल आती है और फिर हम उस कष्ट का अनुभव करते हैं, अपने कृत्य को लेकर तकलीफ मन में होती है, उसको पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप। तो महाराज उसे रोने लगी तो कश्यप ने कहा अच्छा ठीक है, तुम यदि रो रही हो, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी अगली पीढ़ी में, ये जो अभी तो राक्षस आ गए तुम्हारे पेट में, अब तो तुम राक्षसों की मां बनने से बच नहीं सकती, लेकिन इन्हीं में अगली पीढ़ी में भगवान का भक्त आएगा। तो महाराज आपको पता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पेट में आ गए, और बाद में
हिरण्यकश्यप के यहाँ कौन पैदा हुआ? प्रहलाद पैदा हुआ। तो ये इनके जन्म की कथा है। उधर महाराज मनु और शत्रुपा, ये दोनों, इन्होंने भी अब इन्हें सृष्टि बनानी थी तो उन्होंने सृष्टि का क्रम शुरू किया। देखो ये खेल तो चल रहा है। गुरुदत्त का एक उपन्यास है, पत्थर युग के दो बुद्ध, पढ़ा है किसी ने? बहुत मोटा उपन्यास है। तो महाराज ये स्त्री और पुरुष, ये इनका तो चल रहा है शुरू से, मनु शत्रुपा से चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा किए। आजकल तुम लोग क्या सोचते हो कि बेटे हों, बेटी में झंझट है, क्योंकि खुद बेटी है, खुद बेटी। कोई भी माँ ऐसी तो है नहीं कि बेटी ना हो, बेटी है और बेटी पेट में हो तो मार देते हैं। देखो ये सब बहुत तकलीफ की बातें हैं। तो नारायण इन्होंने 3 बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 बेटियों को जन्म दिया और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्रों को जन्म दिया। हमारा धीरे 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 ये जो बेटियां हैं बड़ी होती हैं, बेटे बड़े होते हैं। अब इनमें से जो देवहूति है वो बड़ी थी। देवहूति का अर्थ होता है भगवदाकर्षणी वृत्ति। ध्यान देना, जो देव का आवाहन कर सके, जो देव को खींच सके, जो ईश्वर को अपनी ओर खींच ले या ईश्वर की ओर खींची रहे, उसको कहते हैं देवहूति। तो महाराज ये देवहूति बड़ी होती है। और इधर कर्दम प्रजापति, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उनको ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि भाई देखो तुम भी सृष्टि करो। कर्दम ने कहा नहीं, मनुष्य का शरीर आपने मुझे दिया है तो मनुष्य के शरीर का उपयोग ये सृष्टि करना तो है नहीं, क्योंकि इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ये है कि किसी चीज की जितनी पॉसिबिलिटी हो, जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल जिस तरह से अंततः खिल जाता है, उतना खिल जाए तभी उसे आप गुलाब कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलो, आधे खिले को तो नहीं कहते हो, कली कहोगे, बौड़ी कहोगे, कुछ और कहोगे। जब पूरा खिल जाएगा है? आपके पास, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, आपके पास $1 हो और कोई कहे भाई हम इसके तुम्हें 99 सेंट देंगे, तो तुम राजी होगे? बोलो, नहीं राजी हो, क्योंकि 100 सेंट का है भाई, तो 99 के सेंट लेंगे। तो नारायण, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है तुम्हें मिला है, वो कितने सेंट का है? उसमें अंतिम विकास की सीमा क्या है? कभी इस पर विचार किया हमने कि मनुष्य के शरीर को कितना विकसित होना है? हमारे इस मनुष्य के शरीर में कितनी संभावना है? हम मनुष्य के शरीर से कहां पहुंच सकते हैं? हम इस मनुष्य के शरीर को, अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकते हैं? कभी ये विचार किया हमने? कभी नहीं विचार किया। हम केवल बस बॉडी के इधर उधर घूमते रहे। जो हमें साधन बतौर मिली है कि लो भाई इसके सहारे और तुम जरा अपना विकास करना, तो हम उसके ही चक्कर में पड़ गए, विकास अपना भूल गए। ध्यान देना, शरीर के इर्द गिर्द शरीर का हिसाब किताब, शरीर कैसे चलेगा, शरीर कैसे पलेगा, शरीर के लिए क्या करना चाहिए, वही करने में रह गए। अरे कितने दिन करोगे बाबा, कितने दिन करोगे? शरीर से काम लेना है। हमारे स्वामी रमते राम जी, मैंने एक दिन बताया था, कहते थे शरीर से मंगना बैल की तरह काम लो। जितना इससे काम लोगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगा। और इससे देखो, लोग कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है, बैठे बैठे खा रहा है। मैं कहता हूं जो बैठे बैठे खा रहा है महाभागा है, महाभागा है। हमारे यहाँ के भारत के देखो ये महात्मा जी, ये कुछ करते रहते हैं। वो कहीं बगिया लगा दी, वो दूसरे बेटे के यहाँ बगिया लगाया है, यहाँ बगिया लगा दी है। कुछ करना चाहिए। ये बैठे बैठे खाना क्या होता है? तो महाराज ये हमने अपनी गणित बदल ली है, बहुत तकलीफ होती है। कर्दम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है तो इस मनुष्य के शरीर से हमें अपनी चेतना का विकास करना है। हमें
सत्य को उपलब्ध होना है, और आप कह रहे हो कि तुम विवाह करो और सृष्टि करो, बच्चे पैदा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी आज्ञा है। और आज्ञा तो महाराज, आज्ञा तो बड़ी भारी चीज है। अब देखो तुम सब बुद्धिमान हो, इसमें देखो कि इसमें जीवन दर्शन कैसा है। जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आवे, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को लेकर के आप अपने को लूज मत करो, बल्कि उस परिस्थिति को अपने लक्ष्य की दिशा में कैसे सकारात्मक बना सकते हो, इस पर विचार करो। और मैं आपको बताता हूं, कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती जिसमें कोई ना कोई प्लस पॉइंट ना हो। हर परिस्थिति में कोई ना कोई माइनस पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं, और हर परिस्थिति में कोई ना कोई प्लस पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, एक प्लस पॉइंट भी मिले तो उसको लेकर चल पड़ो। रो मत, गिगियाओ मत, चिचियाओ मत। ध्यान देना, ये ठीक नहीं है। आपन तेज समारोह वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। हनुमान चालीसा पढ़ते हो लेकिन इस चौपाई को ध्यान नहीं देते। अरे बाबा, करदम कहते हैं कि ठीक है, यदि आपकी आज्ञा हो गई तो फिर मैं इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। आपकी आज्ञा तो नहीं टाल सकते। लेकिन करदम ने फिर ये नहीं सोच लिया था चलो भाई सदिये करते हैं, नहीं बने, यहाँ नहीं बात बनेगी तो अमेरिका चले जाएंगे, कुछ करेंगे काम ना। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? अब देखो, उन्होंने सोचा कि आत्म साक्षात्कार के लिए, देखो मैं जरा ध्यान से सुनना, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपनी चेतना का विकास करने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना जरूरी है। क्योंकि आप बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियस होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। जब तक इसमें घिरे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये जरूरी है। और बॉडी तो है, शरीर हमारे पास है, और शरीर में सभी विकारों की संभावनाएं हैं। क्योंकि देखो शरीर तो अधूरा ही है ना, शरीर तो कतरा है, कतरा एक टुकड़ा है ना। तो महाराज जैसे देखो समुद्र से मानसून उठता है, बादल बनता है, फिर बरसता है, तो वो समुद्र का जल निरंतर किधर भागता है? बोलो, समुद्र की तरफ। बराबर जहां देखो वहीं समुद्र की तरफ भाग रहा है। तो ये तो गति है। अभी शरीर कतरा है प्रकृति का, तो ये प्रकृति की तरफ जाएगा। क्या तुम्हारी आंख बनी तो रूप बना दिया, तुम्हारी नाक बनी तो गंध बना दिया, तुम्हारा कान बना तो शब्द बना दिया, तुम्हारी त्वचा बनी तो स्पर्श बना दिया है। त्वचा की धन्यता किसमें है? छूने में। नाक की धन्यता किसमें है? सूंघने में। यह है। तो ये बॉडी कॉन्शियस होंगे तो फिर तो बात बिगड़ेगी। तो इसलिए अभी तो मेरी वृत्ति, देखो समझना जरा, हाँ अभी तो मेरी वृत्ति बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वृत्ति हमेशा ऐसी बनी रहे, कभी शरीर का अभिमान ना आवे, ऐसा नहीं है। कभी शरीर का अभिमान आ भी सकता है, कभी बॉडी कॉन्शियस हो भी सकते हैं, तो फिर बात बिगड़ेगी। तो यदि मुझे विवाह करने का अवसर मिला है तो फिर मैं शरीर की दृष्टि से, अभी मैंने कहा ना कि स्त्री और पुरुष एक चीज के दो टुकड़े हैं, है ना, एक यूनिट के दो हिस्से हैं। तो करदम ने विचार किया तो फिर मैं स्त्री के साथ रहकर विवाह करूंगा, तो स्त्री के साथ वैधानिक रीति से मैं रहूंगा, तो स्त्री के साथ रहकर फिर मैं स्त्री के आकर्षण से, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने को ऊपर करूं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट, ये मेरा प्रयोग, ये मेरी साधना, ये मुझे अध्यात्म के मार्ग में एक सकारात्मक दृष्टि से पॉजिटिवली ले जाएगी। ऐसा उन्होंने विचार किया। क्योंकि देखो ये बात बड़ी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक संत के दो चेले थे, उन्होंने भेजा कहीं जाओ कुछ काम कर लाओ, तो वो काम करके वहां से लौटे तो संयोग से जहां वो संत का आश्रम था, जहां काम करने के लिए भेजा, बीच में नदी थी। नदी पार करके वो चले गए। जब लौट करके आए तो नदी में नाव तो थी, लेकिन महाराज शाम हो गई थी तो कोई नाविक नहीं था। अब कैसे पार जाएं? तो उनका ठीक है भाई, कोई नाविक नहीं है, तो चलो तैर के पार हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग तैरना तो जानते हैं।
तो दोनों ने तैरने की योजना बनाई। इतने में एक वहां युवती आ गई, एक युवान स्त्री आ गई और सुंदर थी, युवान थी, आई और उसने कहा भैया मैं गांव से आई हूं, यहाँ तो बड़ा जंगल है और कोई नाव वाला है नहीं, मैं वापस लौटती हूँ तो जंगल में रात हो जाएगी और आगे जाने के लिए कोई नाव नहीं है, तो संयोग से आप लोग हैं तो इस बहन को भी पार उतार दो तो मैं उधर चली जाऊंगी। उसने जब इनसे ऐसा कहा तो एक ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पार उतार देता हूँ बहन, तुम चिंता मत करो। और महाराज उसको उसने पार उतार दिया। उसको उसने अपने ऐसे कंधे में लिया और उसको पार उतार दिया। अब एक सप्ताह बाद जो दूसरा ब्रह्मचारी था उसने गुरुजी से शिकायत लगाई कि देखिए गुरुजी, ये जो हमारा गुरु भाई है इसने ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम का उल्लंघन किया है। तो क्या किया इसने कि देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो लकड़ी की स्त्री भी छूने को मना है, हाँ, और इसने लकड़ी की तो छोड़ो, इसने तो साक्षात स्त्री को अपने कंधे में बिठा लिया। अब कंधे में बिठाया नहीं तो पानी के भीतर इसने उसको नदी से इस पार से उस पार किया। तो गुरुजी ने कहा पूछा क्या क्या हुआ, तो उसने सारी घटना बताई। तो गुरुजी ने बुलाया उसको कि भाई तूने कभी ब्रह्मचर्य के नियम का उल्लंघन किया है ब्रह्मचर्य आश्रम के? कि नहीं गुरुदेव। अच्छा ऐसा कभी हुआ? कि हाँ ये तो हुआ था। तो गुरुदेव हम क्या करते? ऐसे में उस बहन को जंगल में छोड़ देते हैं? हमारा कर्तव्य हमने समझा कि हमें इसको पार कर देना चाहिए। तो गुरुदेव ने उसको बुलाया, उसको लाड़ दिया, उसके सिर में हाथ फेरा और कहा तूने अपने धर्म का पालन किया है, बहुत अच्छा किया। और ध्यान से सुनना, दूसरे ब्रह्मचारी से गुरुदेव ने कहा कि देख भाई, इसने तो अपने कंधे में उसको, वो स्त्री नहीं उस बहन को बिठाया और इसने उसे दूसरी पार उतार दिया। अब इसके कंधे में कोई नहीं है, इसका कंधा खाली है, लेकिन तेरे कंधे में वो अभी भी चढ़ी बैठी है। ना, तेरे कंधे में अभी भी है, तो जरा तू उसे उतारने की कोशिश कर। समस्या इसकी नहीं है, समस्या तेरी है। तो देखो बाबा, ये खेल, ये कहानी बहुत मजेदार है। ये जो मन की वासना है ना, ये ज्यादा बड़ी समस्या बनती है। जो मैंने धुंधकारी प्रकरण में कहा था ना, विषयाकर्षणी वृत्ति, मन की वासना ज्यादा खतरनाक है। वो मन में तुम्हारे जो चीज है वो तुम्हें ज्यादा अंदर है, हो जो बाहर है वो उतनी नहीं। वो तुम्हें जब तक मन में नहीं जाएगी तो इफेक्ट कैसे करेगी बोलो? कोई भी, देखो ये कैसी फिलॉसफी है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी विषय तुम्हारे मन का आश्रय लिए बिना न तुम्हें सुखी कर सकता है और न तुम्हें दुखी कर सकता है। बोलो है सच की नहीं? बिना मन का हस्ताक्षर ना हो तो तुम किसी से कोई तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है बाबा। हाँ, ये खेल है। बाहर का खतरा नहीं है, तुम्हारे मन का खतरा है। तो ये कर्दम ने विचार किया कि यदि बाहर से हम इस तरह से सहज हो जाएंगे तो फिर ये मन का खतरा भी जरा कम हो जाएगा। और लेकिन अब कैसे करें? ऐसी कौन कन्या हमको मिलेगी कि शादी के समय ही हम कहें कि हम तो बाबा होने वाले हैं हम तो आत्म साक्षात्कार की साधना करेंगे, हम तो बस संतान पैदा करते ही निकल जाएंगे। तो ऐसा कौन करेगी? तो उन्होंने, कोई होगी ऐसी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज उन्होंने तपस्या की। गुजरात में एक बिंदुसर तीर्थ है, वहां पर उन्होंने तपस्या की। बहुत लंबी तपस्या करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए कि भाई देखो, मैंने तुम्हारा जुगाड़ पहले ही लगा दिया है। भगवान ने उधर मनु महाराज को भी कहा कि देखो, इस देवहूति के योग वर वहां है, और इधर कर्दम नारायण कर्दम को कहा कि देखो, परसों के दिन तुम्हारे पास मनु महाराज आएंगे अपनी कन्या को लेकर, तो वही तुम्हारी पत्नी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे जो जोड़े हैं ना, हमारे यहाँ हिंदू चिंतन में तुम्हारे जो जोड़े हैं वो भगवान बनाता है। कौन पति बनेगा, कौन पत्नी, इसीलिए तुम लड़ते झगड़ते भी साथ बने रहते हो, हैं? और जिसके जोड़े भगवान नहीं बनाता
वो महाराज बहुत मुश्किल है, भगवान बनाता है। और ऐसा कह के वो अंतर्धान हो गए। यहाँ कहते हैं कि उनके तो आंसू निकल पड़े। वहीं बिंदुसर तीर्थ इसीलिए बन गया। आप गुजरात बिंदुसर तीर्थ में जाओ तो ये बताते हैं। तो उसका कारण ये कह सकते हो कि जीव तो चाहता है कि तुम मुझसे मिल जाओ, और तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुम कह रहे हो हमें शादी के लिए कन्या चाहिए। तो वो बेचारे रो पड़ेंगे, देखो मैं सामने खड़ा हूं और ये शादी के लिए मुझसे कन्या मांग रहा है। तो अब महाराज एक दिन के बाद और मनु महाराज शत्रुपा के साथ देवहूति को लेकर पहुंच गए। देखो कितना बढ़िया प्रसंग है। महाराज हैं, राजा हैं महाराज, तो राजा में तो ईश्वर का अंश मानते हैं। तो करदम की कुटिया है टूटी फूटी सी, 3 आसन बिछा दिए। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई, और देवहूति ने विचार किया कि ये मेरे होने वाले हैं, वो हैं, ये मेरे होने वाले हैं, तो इनसे अकारण सेवा लेना ठीक नहीं है, तो इनके आसन पर मैं बैठूं ये ठीक नहीं है, लेकिन इनके आसन का तिरस्कार करूं ये भी ठीक नहीं है। तो क्या किया, आसन में दायां हाथ रख के और उसके बगल में बैठ गए। देखो ये है इंटरव्यू, कि ये पत्नी कैसी है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, हम छोटे हैं क्या? अरे बाबा, स्त्री शरीर में समर्पिता वृत्ति होती है कि नहीं होती है, बताओ, बोलो। कितनी खतरनाक कोई देवी हो, कितनी खतरनाक हो, चाहे वो जहां काम करती हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो नेता पेता कुछ भी हो, लेकिन स्त्री शरीर में कहीं ना कहीं समर्पिता वृत्ति होती है या नहीं, ये मुझे ये बताओ जो बैठी हैं, बोलो, होती है कि नहीं होती है? समर्पिता वृत्ति होती है, ये उसकी सच्चाई है। करुणा उसकी सच्चाई है, सेवा उसकी सच्चाई है, क्षमा उसकी सच्चाई है, एडजस्टमेंट उसके स्वभाव में है। यही तो उसकी कीमत है, उसके व्यक्तित्व की उसके व्यक्तित्व की कीमत ये नहीं है कि वो नारायण समानता फिर ऐसे करके कर रहा है इस चले, ये उसकी कीमत नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ स्त्री को पूर्णत्व मिला है भारतवर्ष में, याद रखना। उसको असली कीमत तो हमारे यहाँ, महिला शब्द मैंने शायद कहीं बताया था, महिला इस सृष्टि का पूरे मानव समाज में जितनी भाषाएं हों, उन सभी भाषाओं में जितने आदर सूचक शब्द हैं, उन सभी आदर सूचक शब्दों में सबसे अधिक आदर सूचक शब्द महिला है। ध्यान देना, ये है। तो महाराज इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार की रचना की गई कि भाई उस वृत्ति के अनुसार। अब पुरुष जो है ना, वो परुष होता है। परुष माने कठोर होता है। और अब कितना बोले, वो घड़ा सामने है? ध्यान देना, स्त्री का शरीर प्रकृतिबद्ध होता है, प्रकृतिबद्ध है। चंद्रमा की कलाओं से प्रत्येक स्त्री का शरीर बना हुआ होता है, लेकिन पुरुष का शरीर प्रकृति से बना हुआ होकर भी प्रकृति से मुक्त होता है। ये भी एक नेचुरल बात है, ये प्रकृति की बात है, इसको कहां ले जाओगे? ध्यान देना। तो नारायण, इसलिए इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए ऐसा कैसे कर दिया, आप ऐसा कैसे कहते हो, उसे तो ऑर्डर देना चाहिए था, चल मेरे लिए बैठा, यहाँ मैं बैठती हूँ, आई हूँ तो इससे शादी करने। हाँ, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? हमारे यहाँ ऐसे एक उसमें इंटरव्यू के लिए तो पति बोलता है तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो। और उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये करूंगी। तुम बच्चे पैदा कर सकते हो? तुम ये, तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे? कि मैं जब क्लब में चलूंगी तेरे साथ, और तेरे साथ ये करूंगी, तो फिर ये घर कौन देखेगा? तो तू घर देखना, मैं ये सब करूंगी। ध्यान देना। तो महाराज एक पत्नी बोली कि तो मेरी ये बात मानोगे, ये बात मानोगे, ये बात मानोगे, ये बात मानोगे? तो पति ने कहा तुम्हें राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह के समय ये जोक निकला था। देवहूति ऐसे बैठ गई, करदम तुरंत समझ गए कि इसके अंदर तो संस्कृति कूट कर भरी है। अब महाराज क्या हुआ, देखो महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और अपनी कन्या को बिना किसी तमाशे के और एक मुनि के यहाँ ले गए हो।
अब क्या मतलब, हमारे यहाँ देखो शब्द भी कितने कीमती हैं। वर, वर, वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, है ना। तो श्रेष्ठ किसमें, कि पॉकेट में? अरे पॉकेट तो पीछे पीछे, तुम ध्यान, जितने यहाँ बैठे हो आज तुम लोगों के पास जितना है, क्या इंडिया से लेके आए थे? बोलो, है? पहले तो महाराज लोग यहाँ $20 लेके आए, पहले $20 ही ला सकते थे, $20 लेके आए, आज यहाँ मिलेनियर बन के बैठ गए। तो पैसा तो पीछे पीछे चलता है। जो लोग पैसे में कुंडली मार रही है, कैसे निकल ना जाए, निकल ना जाए, ध्यान देना, ये ठीक नहीं है। तो महाराज करदम को जाकर के अपनी बेटी सौंपाए और चले आए। इधर क्या हुआ, करदम ने तभी कह दिया था कि देखो भाई, मैं संतान होते ही मैं संन्यास ले लूंगा, क्या मैं अपने स्वरूप का अनुसंधान करूंगा। ध्यान देना, तो देवहूति क्या कहती है, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं कि मुझे ऐसे पति प्राप्त हो रहे हैं जो मनुष्य के शरीर को सार्थक करेंगे, मैं भाग्यशाली हूं। उन्होंने कहा देखो देवी, हम संतान, हम विवाह करने के बाद क्या करेंगे कि हम करेंगे दोनों, ध्यान से सुनना, ये कितनी बढ़िया साइकोलॉजी है? दोनों एक दूसरे को विषय करेंगे। तो विषय का मतलब कि स्त्री को सुख देने वाला पुरुष और पुरुष को सुख देने वाली स्त्री, कि लेकिन विषय करते हुए भी हम विषयों में डूबेंगे नहीं, भोग में नहीं जाएंगे, कि फिर विषय एक दूसरे के विषय हैं, लेकिन हम अपना अनुसंधान करेंगे, धीरे 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 अपने को विषय के आकर्षण से मुक्त करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ध्यान से सुनो, कितनी बढ़िया साइकोलॉजी है। और करदम कहते हैं जब हम एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, तब हम माता पिता बनने योग्य होंगे और फिर हम संतान पैदा करेंगे। एक फिलोसफर हो गया हो भारत में, उसने पूरे विश्व को हिला दिया है। यहां आया था अमेरिका में, और अमेरिका को भी हिलाया, यहाँ जेल में जाना पड़ा, सरकार परेशान हो गई, और उसके हवाई जहाज को किसी ने उतरने नहीं दिया, सब डरते थे, और पता नहीं क्या करते। उस फिलोसफर ने कहा, नाम आप जान गए होंगे, हैं? उस फिलोसफर ने कहा कि मनुष्य सेक्स से बना है, तो सेक्स को हम कैसे कह सकते हैं कि वो कंडम है, कैसे? अरे बाबा, हमारे यहाँ उसको मना नहीं किया गया, हमारे यहाँ वात्सायन ऋषि भी हैं, लेकिन जरा ध्यान दो, उसने पुराण तो पढ़े ही नहीं थे, हैं? यदि पुराण पढ़े होते और उसने करदम की, देवहूति की कथा पढ़ी होती, तो ये फिलोसफी उसे समझ में आती। वो कहता है सेक्स से ही संतान होती है, लेकिन ध्यान देना बंधुओं माताओं, पशुओं में, बाकी सारे प्राणियों में तो केवल सेक्स से संतान होती है। हमारे यहाँ सेक्स से संतान होना भौतिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन उसके संचालन के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, और विवेक बुद्धि और धर्म बुद्धि भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बोलो? करदम कहते हैं कि यदि हम भोग से प्रवृत्त होकर, भोगों में प्रवृत्त होकर संतान उत्पन्न करेंगे, तो संतान कभी भी भोगों से मुक्त नहीं हो पाएगी, काम वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाएगी, जो रजनीश कहता है, नहीं मुक्त हो पाएगी। इसलिए हम दोनों एक साथ रहते हुए और पहले एक दूसरे को विषय करते हुए एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होने की साधना करेंगे, और जिस क्षण तुम मेरे आकर्षण से मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हारे आकर्षण से मुक्त हो जाऊं, ऐसी हमारी स्वयंभू स्थिति हो जाए, उस क्षण फिर हम पति पत्नी बनकर और संतान पैदा करेंगे। वो संतान दिव्य होगी। बोलो, है साइकोलॉजी? नहीं है, ये वो कहते हैं। और देवहूति ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। ये तो बहुत, मैं सौभाग्यशाली। और देखो, अब समय नहीं है, एक घटना लेकिन आपको सुना देते हैं। नारायण काशी से एक आचार्य पढ़ करके निकलते हैं, सच्ची घटना है। काशी से निकलते हैं और नारायण वो शादी हो चुकी थी, हो पहले शादी हो जाती थी, फिर गौना होता था। आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ क्या पता गौने वाले बैठे भी हों कुछ, तो शादी हो जाती थी बचपन में, फिर गौना लेके आते थे। तो वो आचार करते हैं, शादी तो पहले हो गई थी, आचार करके जब निकले तो गौने से माने अपनी पत्नी को विदा करा करके ला रहे थे, है ना। मुगलों के बाद हमारे यहाँ बाल विवाह होने लगा था, पहले नहीं होता था। वो पहले तो पुराणों में कोई माई का लाल एक भी घटना बता दे जहाँ कोई बाल विवाह हुआ, हर जगह मैच्योर कन्या का विवाह हुआ है और उसकी इच्छा से हुआ है। ध्यान देना,
तो नारायण वो गौना लेके आ रहे थे, यानी पत्नी को विदा करा के आ रहा है, नौजवान है, अभी आचार करके निकला है और नाव में बैठा है। तो क्या हुआ, वो नाव में कुछ संत बैठे थे, सन्यासी बैठे थे। वो आपस में बात करने लगे कि देखो भाई, जो ब्रह्म सूत्र हैं, तो ब्रह्म सूत्रों को पढ़ने के लिए कोई अच्छी टीका नहीं, कोई अच्छी कमेंट्री नहीं है। ऐसी बातचीत कौन कर रहे थे, उसी नाव में कुछ सन्यासी साधु बैठे थे, वो कर रहे थे। तो ये बैठे हैं, इन्होंने उनकी बात सुन ली, उनसे बातचीत नहीं की, सुन ली कि ऐसा, इसका मतलब ब्रह्म सूत्रों पर एक अच्छी कमेंट्री की जरूरत है। और घर आए और घर में आकर के गौने की चाल लेके आए हैं, और घर आए और अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाई, मैं तो ब्रह्म सूत्रों की टीका लिखना शुरू करता हूं। अच्छा, तुम मेरा सहयोग करोगी? तो पत्नी ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप इतना बड़ा विद्वान मुझे मिला है कि ब्रह्म सूत्रों की टीका लिखेगा। आप लिखिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। और महाराज वो लिखते रहे, वो सेवा करती रही, वो लिखते रहे, वो सेवा करती रही हैं। और ऐसा करते करते 27 वर्ष, कितने वर्ष बीत गए। ऐसे नहीं लिखे गए ग्रंथ जिनको लाइब्रेरी में सोचते हो कि इतने रुपए का आता है, इतने डॉलर का आता है। इन ग्रंथों के पीछे जीवन लगा हुआ है महाराज। अब वो लिखते इतने बरस हो गए, तो वो शरीर जो है ना, वो तो समय निकल गया, शरीर प्रौढ़ हो गए। और उसके बाद नारायण, एक दिन की घटना, जिस दिन, देखो क्या समाधि है, जिस दिन वो टीका पूरी हुई, उन्होंने लिखा और लिख करके उस टीका को ऐसे रखा, तब उनका जैसे वो समाधि भाव से निकले, ऐसे टीका पूरी करके रख दी। अब पूरी हो गई, रख दी। उसी समय शाम हो गई थी, तो ऐसे झोंका सा आया, दिया जल रहा था, तभी बिजली का तो मतलब नहीं था ना, दिया जल रहा था, तो झोंका आया हवा का, दिया बुझ गया। तो उसकी देवी ने, पत्नी ने उस दिए को फिर जला दिया। जब फिर जला दिया तो उसने देखा, हैं बद्रे, आप कौन है, आपने दिया जला दिया, आप कौन है? तो वो देखने लगी, आप मुझे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? अरे मैं आज थोड़े दिया जलाई, मैं तो कितने वर्षों से आपका दिया जला रही हूं, भूल गए आप मुझे? अब मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मुझे आप लेकर के आए थे। आपने ऐसे साधक हमारे देश में हो गए, ये विद्या है, ये विद्या है। अब उन्होंने कहा, अरे देवी, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हो गया, तुम्हारा तो सारा जीवन, तुम्हें तो कोई पत्नी होने का सुख मैं दे ही नहीं पाया है? अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ देवी। और महाराज, उन्होंने जब ऐसा कहा तो बोली, नहीं, मैं सौभाग्यशालिनी हूं कि मैं इतनी बड़ी साधना में आपकी सहधर्मणी, मैं पत्नी ही तो रही, मैं सहधर्मणी बनी रही। और फिर नहीं देवी, बहुत अन्याय तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा बोलो, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे मन में कोई भोग इच्छा कुछ नहीं है। और ध्यान देना, क्या कहती है वो देवी? वो कहती है कि आपके साथ रहकर इस साधना को करते करते मैंने संयम का जो आनंद प्राप्त किया है, ब्रह्मचर्य का जो आनंद प्राप्त किया है, वो आनंद कभी भी भोगों में संभव ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब ना तो आप अपने ब्रह्मचर्य को भंग करें और ना मैं अपने ब्रह्मचर्य को भंग करूं। अब हम तो अवस्था भी निकल गई। ये आनंद बहुत श्रेष्ठ है। मैं सच कहता हूं आपको, ब्रह्मचर्य का रस भोगों के रस से अनंत गुना अधिक है। वो रस तो मिले, संयम का रस देखो, आपका ऐसा नहीं है, आप सब ले सकते हो, आप सबने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। नारायण, कभी तुलना करो ना, कभी विचार करो तो अपने आप। और जब वो रस आपको मालूम पड़ जाएगा तो जो लोग कहते हैं ना, अरे बहुत मुश्किल है, अरे बाबा मुश्किल है ही नहीं। जो श्रेष्ठ चीज है तुम समझ लोगे, जब तक समझे नहीं हो तब तक मुश्किल है। जिस दिन संयम का रस समझ में आ जाएगा, उस दिन भोगों की तरफ देखने का मन नहीं करेगा बाबा। और इंद्रियां अपने आप, इंद्रियों को भी संयम का रस अच्छा लगता है।
उसने कहा फिर भी और तुम्हारी कोई इच्छा है? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यही मेरी भी इच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा? तो उसने कहा और तो कोई इच्छा नहीं। देखो उसने जब कहा तो पति से कपट भी नहीं करना चाहिए, बोल दी उसने कि देखो स्त्री के अंदर एक ही बात होती है कि वो माँ बने, उसकी संतान हो, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य भंग तो करना नहीं चाहती, किसी भी कीमत में मैं ब्रह्मचर्य भंग करना ना अपना चाहती हूँ ना आपका चाहती हूँ, हम इसी स्थिति में रहें, अब क्या जरूरत है, ठीक है। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देवी संतान किस लिए होती है? कि संतान होती है कि नाम चले। अच्छा ठीक है ना, नाम के लिए संतान होती है, देखो बुरा मत मानना, क्षमा करना, तुम अपना नाम बताओ। अब नाम भूल गया था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो भामती है। कि बस लो, कलम उठाई और उस टीका में उन्होंने लिख दिया भामती। वो जो उन्होंने टीका लिखी थी इतने वर्षों में, उसमें ऊपर लिख दिया भामती, और वो टीका उनकी पत्नी के नाम पर आज भी प्रचलित है महाराज, आज भी प्रचलित है, हमारी लाइब्रेरी में भी है। भामती ब्रह्म सूत्रों पर श्रेष्ठतम टीका मानी जाती है, भामती लिख दिया। लो, जब तक ये संसार में ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करने वाले लोग रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जानते हो कौन थे? वाचस्पति मिश्र। ये वाचस्पति मिश्र की घटना बता रहा हूं। ये हमारी संस्कृति है। तो नारायण करदम और देवहूति अब साथ साथ रहने लगे, एक दूसरे के साथ का कुछ वर्ष बीत गए। उसके बाद एक दिन करदम ने कहा देवी मैं तो एकदम अपनी सहजता में हूं, अब तुम ऐसा करो, मुझे अनुमति दो, मैं अब संन्यास लेता हूं। उन्होंने कहा अरे भूल गए, ब्रह्मा जी की आज्ञा भूल गए। अच्छा, तो देवहूति ने कहा मैं भी अब बॉडी कॉन्शियस से बिल्कुल बियॉन्ड हूं, कि बस चलो फिर अब हम संतान पैदा करते हैं। ये फिलोसफी है। तो देवहूति हंसने लगी, कि हंसती क्यों हो? अरे भाई साधना करते थे दोनों तो ये टूटही झोपड़ी ठीक थी, लेकिन यदि संतान पैदा करने जैसी स्थिति वाले पति पत्नी बनना है तो जरा मर्यादित घर होना चाहिए। तो ये नहीं कहा हो चलो लोन ले लेते हैं। करदम ने क्या किया? देखो ये है भारतीय संस्कृति, भोग और योग, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। पहले कितना योग की चरम सीमा, और जब ये स्थिति योग में पहले अपने आप को जीत लो, पहले अपने मास्टर हो जाओ, ये हमारी कल्चर है। फिर इसके बाद उधर बढ़ो, ताकि तुम्हें कोई भी भोग पटखनी न दे सके, किसी के गुलाम न बन सको। ये हमारी संस्कृति है। तो नारायण करदम ने कहा ठीक है, और महाराज अपनी योग शक्ति से एक विमान निर्मित कर दिया। विमान आप पढ़ना भागवत में, क्या विमान का वर्णन है, उसमें सब कुछ है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है उसमें, स्विमिंग पूल है, हाँ देख लेना। और महाराज 7 मंजिल का विमान, मैंने यही न्यूयॉर्क में 3 मंजिल का विमान देखा है, जल के ऊपर 7 मंजिल का विमान, जो हवा में भी उड़े, जमीन में भी रहे, पानी में भी तैरे, ऐसा विमान बना दिया। अब बोलो ऐसी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग थी तब कि नहीं थी? 7 मंजिल का विमान बनाया। अब देवहूति फिर मुस्कुराने लगे, आप क्यों मुस्कुराती हो? इसमें आओ, इसमें रहते हैं, इसमें विहार करते हैं। तो देवहूति ने कहा अरे इतना वीआईपी विमान क्यों बना दिया? हम लोग तो साधकों की तरह रह रहे हैं। अरे करदम ने कहा अच्छा ऐसी बात है, लो। और महाराज योग शक्ति से एक सरोवर प्रकट कर दिया, लगाओ इसमें डुबकी। जो देवहूति ने उसमें डुबकी लगाई, अरे बाबा छोड़ो ये मिस यूनिवर्स को, क्या सुंदर काया लेके और प्रकट हो गई, और कितनी उसमें से उसकी सेविकाएं निकल पड़ी। करदम ने कहा ले मौज करो। तो देवहूति फिर हंसने लगी, अब क्या हंस रही हो? और क्या तुमने मुझे तो ऐसा बना दिया, तुम बाबा जी बने रहोगे। तो करदम ने भी डुबकी लगा ली हो, और वो भी नायक बन गए। अब देखो ये है। और महाराज उन्होंने फिर विहार किया उस विमान में, 9 कन्याएं पैदा की, 9 कन्याएं पैदा की, और वो बड़ी हुई। करदम ने उनका विवाह कर दिया, और फिर कहा कि अच्छा देवी अब मैं संन्यास लेता हूं। तो ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं,
देवहूति कहती है कि अरे 9 कन्याएं पैदा करके मेरी कोख पवित्र हो गई है। ध्यान से सुनो, पहले कैसा अपने को तैयार किया। माता पिता बनना कोई हंसी खेल नहीं है। हाँ, हंसी खेल नहीं है माता पिता बनना। पहले अपने को तैयार किया और फिर माता पिता बने और फिर उनका करके विवाह। और देवहूति कहती है कि मेरी कोख कन्याओं को जन्म दे के पवित्र हो गई है। और हम तो, हमारी वृत्तियां भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए यदि हम एक पुत्र पैदा करें तो निश्चित रूप से मेरे देवता, यदि हम पुत्र को उत्पन्न करें तो भगवान को ही पुत्र होना पड़ेगा। ऐसी उनकी स्थिति थी, वो इस लेवल पर उनकी चेतना थी कि ऐसी स्थिति में कोई और जीवात्मा पेट में आ ही नहीं सकती, स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। और महाराज कर्दम ने कहा अच्छा, लेकिन एक बात है, ज्यों ही तुम्हें पुत्र पैदा होगा मैं तुरंत चला जाऊंगा, पहले मुझे आज्ञा दे दो, पहले मुझे इसकी अनुमति दे दो। क्या ठीक है। और महाराज उन्होंने फिर गर्भाधान किया और वो लोग कपिल भगवान की, कपिल भगवान फिर प्रकट होते हैं। ध्यान देना, कपिल भगवान प्रकट हुए और कपिल भगवान प्रकट हुए तो कपिल भगवान के प्रकट होते ही, उनके जन्म लेते ही कर्दम जी तो महाराज चले गए। ये कर्दम जी चले गए, यहाँ क्या है, पुत्र हो गया है, अब इसका मजा लें। और फिर अरे नहीं अभी नहीं, अब इसकी शादी हो जाए, क्या अभी नहीं, कि इसके भी बेटा हो जाए, क्या अभी नहीं, क्या पड़पोता हो जाए, क्या अभी नहीं, अब सड़कों। अरे राम 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 राम, फंसे हैं, निकलना मुश्किल है महाराज। कौन निकालता है फिर, कि जब यम के दूत डंडा लेके आते हैं ना, दे डंडा मारते हैं तो जरूर भाग जाता है तुरंत। अरे भाई बाप रे, अब क्या करें, तो भी नहीं मानता। अरे भाई अब क्या करें, कि जा, तुझे बड़ी आसक्ति है, तो कहीं कुत्ता बन के आ जाता है, कहीं सांप बन के आ जाता है, कहीं कुछ बन के आ जाता है, कहीं चिड़िया बन के चूं चूं करता है इधर से उधर से, बड़ा मुश्किल है। तो महाराज इधर अब आपको उसकी जो 9 कन्याओं में एक कन्या की भी कथा सुनावे और कर्दम की, कपिल भगवान की भी कथा सुनावे। तो कपिल भगवान तो अभी पैदा हुए हैं, उन्हें थोड़ा बड़ा होने दो हैं। और उनकी 9 कन्याओं में एक है अनसुईया। अनसुईया का अर्थ होता है, देखो हमारे शास्त्रों में जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों के जो नाम हैं, उन नामों का जो मीनिंग है, उस मीनिंग में ही उनकी फिलॉसफी है। हाँ, उनका जीवन दर्शन है। अनसूया का अर्थ होता है अनअसूया। असूया माने भी होता है भेद बुद्धि, असूया माने ईर्ष्या भी होता है, असूया माने भेद बुद्धि भी होता है ना। तो अनअसूया माने जहां भेद बुद्धि नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है, वो। अब आप देखो जरा, इसको भी समझो। नारायण अनसुईया का विवाह हुआ था अत्रि से। अत्रि माने क्या होता है, अत्रि के जहां तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, त्रिगुणातीत। अब दोनों एक दूसरे से जोरदार है कि नहीं। अनसुईया है कि उसमें ईर्ष्या नहीं है, सरल है, भेद बुद्धि नहीं है। और अत्रि है कि उनमें तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, त्रिगुणातीत है। अब दोनों महाराज चित्रकूट में के जंगल में उनका स्थान है, वहां रहते थे। अब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करना। ये कथा भी तुम्हें परेशान करती है हो, ये कथा भी जो विधर्मी लोग हैं उन हमारे बच्चों को भड़काने के काम आती है। इसको जरा ध्यान से सुन लो। देखो धर्म, मैंने अभी बताया कि धर्म तुम्हारे, आज की कथा की शुरुआत वहीं से की है ना। धर्म तुम्हारे जीवन का आधार है। तो धर्म 2 तरह का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है सहज धर्म। मुझसे किसी ने पूछा, नारायण न्यूयॉर्क में मैं था, तो किसी फिलोसफी के प्रोफेसर ने पूछा कि आप क्या परिभाषा करोगे धर्म की, अपनी परिभाषा बताओ। तो मैंने तुरंत उनको बताया, मैंने कहा सहज, स्वाभाविक और लोक मांगलिक आचरण विधान ही धर्म है। बोलो आप इसको मानते हो कि नहीं, कि जो सहज है, स्वाभाविक है और जिससे सबका मंगल होगा,
ऐसे आचरण का जो विधान है उसी का नाम धर्म है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो महाराज धर्म सहज हो, स्वाभाविक हो। तो एक तो सहज और स्वाभाविक धर्म होता है, और दूसरा सायास धर्म होता है। सायास धर्म का मतलब कि कोशिश करके धर्म का पालन करना, है ना। तो सहज स्वाभाविक धर्म का मतलब क्या हुआ कि सहज स्वाभाविक धर्म का जब हम आपके मनुष्य के जीवन में मूल्यांकन करेंगे तो बॉडी कॉन्शियस मनुष्य को लेके उसका मूल्यांकन करेंगे, या जिस मनुष्य की चेतना आत्मा के तल तक विकसित हो गई है उस मनुष्य को लेकर हम उसका मूल्यांकन करेंगे? बोलो, जिसकी चेतना विकसित हो गई उसे हम मनुष्य मानेंगे। ध्यान देना, ये बात भी जरा समझ लेनी चाहिए। बाकी जितने प्राणी हैं वो जो हैं सो हैं, लेकिन आपको मनुष्य होने के लिए कुछ करना पड़ता है, याद रखो। बेहतर है फरिश्ता से इंसान होना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, याद रखो। कुत्ते को कुत्ता होने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हें आदमी होने के लिए बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। नहीं करोगे तो पशु 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 के अलावा कुछ भी नहीं, याद रखो। और जो करना होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं है, वो नारायण अध्यात्म की पढ़ाई है, वो फिलोसफी की पढ़ाई है, वो जीवन दर्शन की पढ़ाई है ना। इसको करना होता है, इस साधना होता है। तो महाराज उसके जीवन में धर्म स्वाभाविक होता है, उसका स्वभाव ही धर्म होता है। और बाकी तो महाराज आहार निद्रा भय मैथुनंचा, वो जैसे पशु में है वैसे मनुष्य में है, क्योंकि वो शरीर का धर्म है, वो नेचर का धर्म है, तो सब में एक जैसा होता है। तो महाराज और सायास धर्म क्या होता है कि आपको धर्म मालूम है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दिल में आ रहा है कुछ है, लेकिन आपको लग रहा है अरे ऐसा करेंगे तो जूते पड़ेंगे, तो दिल में तो आ रहा है कि ऐसा कर डालें, लेकिन जूतों के डर से आप फिर वैसा नहीं करते हो, हैं? ये सायास, कोशिश करके धर्म है ना, कोशिश करके। और कुछ लोग नारायण उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो, एक स्थिति जैसे छोटा बच्चा है, उसमें कैसा धर्म होता है? बोलो, छोटा बच्चा झूठ बोलता है, उसमें सहज धर्म है, सहज धर्म, स्वाभाविक धर्म है। जितने अच्छे अच्छे गुण किसी डिक्शनरी में तुम्हें मिले वो सब छोटे बच्चे में, ध्यान देना। और यही स्थिति बनी रहे, कोई प्रदूषण न चित्त में आवे, तो महाराज वो सारे सद्गुण हमारे बने रहेंगे, और वो सब धर्म है, सब धर्म है। न छल है बच्चे में, न झूठ है बच्चे में, न हिंसा है बच्चे में, न स्वार्थ है बच्चे में। देखो, छोटा बच्चा त्यागी भी होता है, वो त्यागी होता है। छोटा बच्चा आनंद बांटता है। यहाँ तो हम नहीं जानते यहाँ तो महाराज यहाँ क्या होगा, यहाँ तो क्या कुछ सब ऐसे ही मामला। भारत में नारायण कोई बैंड बाजा बज रहा हो, गली में जा रहा हो, तो बच्चे को मजा आता है, तो दौड़ के बाहर आता है और देखता हाँ ढम 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 ढम, ये देखो कैसा बढ़िया बज रहा है। तो उसको जब आनंद आता है तो तुरंत दौड़ के माँ के पास जाता है, मम्मी मम्मी चलो चलो चलो, तुम ही देखो तुम ही देखो। क्यों जाता है? क्योंकि वो मम्मी से प्रेम करता है और उसे सुख मिला तो तुरंत बांटना चाहता है कि नहीं। अब उसे क्या पता कि मम्मी का तो पहले ही बैंड बज चुका है इसलिए उसका देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन वो जाता है, माँ को बोलता जरूर है। तो बच्चे में सहज धर्म है, वो सहज धर्म है। और खुद किसी में कोशिश किया हुआ धर्म, जो भले आदमी है उनमें कोशिश किया हुआ धर्म है। झूठ बोलने का मन करता है, नहीं बोलते। किसी की थाली छीनने का मन करता है, नहीं छीनते। रिश्वत लेने का मन करता है, नहीं लेते। कुछ और गड़बड़ करने का मन करता है, नहीं करते, है ना। और अंदर और दूसरा एक और जानते हैं कि झूठ क्या होता है लेकिन सच बोलते हैं। और एक तो बच्चा जानते नहीं कि झूठ क्या होता है। एक बार एक बच्चा मुझसे बोला, गुरुजी नकल क्या होता है, नकल क्या होती है? मैंने कहा क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले हमारे सर कह रहे थे, हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो हमारे सर कह रहे थे नकल मत करना, नकल मत करना। मैंने कहा तुम्हारा सर बेवकूफ है, तुम्हें जनवा रहा है कि नकल है? नहीं जानते बच्चे, जानते पैदा हुए हो सच लेकर हो, झूठ लेके कोई पैदा नहीं हुआ। बड़ी मजे की बात है ना। सदा सच्चा हम अर्जुन, क्या सच से हमने बने हैं लेकिन सच लेकर आए हैं, यहाँ झूठ सीख लेते हैं। तो अब ये कथा बड़ी विचित्र है कि अनसुईया कैसी है? अनसूया
उसमें भेद है ही नहीं। अब भेद, ध्यान दो, सुन लो बाबा, सुन लो, भेद नहीं है, भेद नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रदूषण भी नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। तुम सबको अपने जैसा देखो, सब में एक सत्य देखो, सब में एक तत्व देखो, हैं? क्या आनंद है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। महाराज जिसके अंदर, ध्यान से सुनना, ये नियम के नियम क्या है कि जिसके अंदर भेद बुद्धि नहीं होगी, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, हो ईर्ष्या, ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या देखो बुरा मत मानना, ईर्ष्या तो सब में होती है, लेकिन ये जो हमारी माताएं हैं ना, माताएं हैं, अरे बाप रे, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ रहता है ना। तो और वो ईर्ष्या जानते हो क्या है? जैसे तुम बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, सुंदर खुशबूदार, जाओ कितने पकवान बना दिए महाराज हैं, कितने पकवान बनाए, 64 प्रकार के पकवान, और किसी ने आके उसमें मल का छींटा मार दिया, तो बोलो सब नष्ट हो गए कि नहीं? तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्वेलसी है तो समझ लो सारी अच्छाइयों पर पानी फिर गया, फिर तुम वहीं के वहीं आ गए, उसी जगह आके खड़े हो गए। अरे बाबा, ये ईर्ष्या जानते हो क्या है? ये ऐसी मक्खी है जो केवल घाव में बैठती है, समझो। तो महाराज अनसुईया में ईर्ष्या नहीं है, भेद नहीं है, सरल है, सहज है। नियम क्या है कि जिसमें सहज धर्म होगा भगवान खुद उसके पास आएंगे, याद रखो, ये नियम है। अब नारद जी भगवान के मन, वो तुरंत अनसुईया के पास पहुंच गए, देखा, आहा कैसी सहज देवी है, कैसा सहज धर्म है, सहज पतिव्रता है। सहज पतिव्रता का मतलब हुआ कि कोई ख्याल ही नहीं है कि और भी कुछ हो सकता है, समझ गए ना। और असहज पतिव्रता का मतलब क्या हुआ कि पता है कि पतिव्रत धर्मों के विपरीत भी कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन फिर भी वो पतिव्रता है। तो महाराज ये सहज है। देवर्षि नारद तो ऐसी जगह जरूर जाएंगे, गए, उनसे कुछ बनाया, उन्होंने खिलाया, खाया, और महाराज उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर और सोचा कि अब जरा मैं ये ऑपरेशन करता हूँ, ये अपनी जो ये माताएं हैं इनको ठीक करता हूँ। और महाराज गए ब्रह्मलोक में तो उनकी क्या कहें, मम्मी कहें कि माँ कहें? अरे बाबा, मम्मी तो मैं क्या बताऊं, मम्मी तो तुम जानते हो, सब अंग्रेजी जानने वाले हो, मम्मी जानते हो ना? हाँ मम्मी, और तो मुझे मम्मी का कोई समानार्थक शब्द नहीं मिलता। अब मम्मी क्या है तो तुम अच्छी तरह जानते हो, हैं? और माता जानते हो, माता क्या है? ध्यान से सुनो, ये भी तुम्हें थोड़ा 1 मिनट में बता देता हूं। किसी दुनिया में किसी पुरुष ने, किसी संतान ने, पुरुष या स्त्री ने अपने पिता का साक्षात्कार किया है क्या? बोलो। माँ तो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है। लेकिन पिता कौन है इसको कौन जानता है? रियल में कौन जानता है? बोलो। माँ जानती है, माँ जानती है। हमारे यहाँ जो राम जन्मभूमि का चक्कर चल रहा था तो महाराज बैठक थी, उसमें बाबा वामदेव जी महाराज थे हमारे। तो साहबुद्दीन ने कहा कि क्या प्रमाण है कि वहीं पर पैदा हुआ है, किसने देखा है, क्या प्रमाण है? तो वामदेव जी महाराज बोले, साहबुद्दीन जी देखो बुरा मत मानना, तो आपके पिताजी का क्या नाम है? तो ये नाम है, क्या प्रमाण है कि ये आपके पिताजी हैं? आप कैसे कहते हैं? अरे भाई, माँ ने बताया होगा तभी तो आप मानते हो ना। तो हमारे वेद हमारी माँ है, उन्होंने हमें बताया है, हमारे शास्त्र हमारी माँ है, उन्होंने बताया है कि राम जी यहाँ पैदा हुए। चुप रह गया। तो महाराज ध्यान, हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमेय माने जो जाना जाए, प्रमाता माने जिससे जाना जाए, प्रमाण माने जानने का जो साधन हो। ध्यान देना। तो पिता को हम नहीं जानते, लेकिन बिना पिता के हम हैं क्या? बिना पिता के हम हैं नहीं, और पिता को जानते नहीं, तो हमारे पिता को कौन प्रमाणित करता है? माता। तो पिता की प्रमाता होने से पिता को प्रमाणित करने वाली प्रमाता है माता। उसमें से प्रा हट गया, माता हमने ले लिया। कितना सार्थक शब्द है। और उस माता को हमने छोड़ दिया, मम्मी बन गई। हे भगवान, पापा बन गए, पापा, पाप, आ माने परिपूर्ण, पाप माने पाप। हे भगवान, डैडी, और डैडी भी गए, डैड। मैंने एक से कहा दिल्ली में, मैं
बिटिया, पहले तो तुम पापा कहती थी, अब डैड क्यों कहती हो? बोले गुरुजी, पा कहने से ही हम होठ में जो मसाला लगाते हैं ना, ये बिगड़ जाता है। मैंने कहा तुमने पाप पहले पिता को तो जय श्री राम कर दिया, पापा कर दिया, अब पापा को भी डैड कर दिया अपने होठ का मसाला बचाने के लिए। हे भगवान, क्या तो ध्यान देना, नारद जी अपनी माता के पास गए, ब्रह्माणी के पास, और उन्होंने उनको लड्डू दिए, लो खा लो। तो नारद जी ने, अरे तो बड़े शरारती हैं महाराज, नारद जी, अरे क्या लड्डू ने, अनसुईया के लड्डू क्या? अब ये देवियों का एक सहज स्वभाव होता, तुम्हारा नहीं, तुम लोग तो सब अच्छी हो। देवियों के उनका भोजन हो महाराज, और उनके भोजन के सामने किसी दूसरे के भोजन की तारीफ कर दो तो समझ लो कवच पहने हो तो बचोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। अब नारद जी ने कह दिया, अरे क्या लड्डू बनाया, इनमें तो कुछ मजा नहीं आया, अनसुईया के लड्डू बड़े। कौन अनसुईया की बात करता है? मेरे लड्डू बनाए, इतने प्रेम से बनाए, तुझे इनमें कुछ अच्छे नहीं लगे? और महाराज और एक और उसमें एक वो कर दिया है, एक गड़बड़ कर दी। अरे अनसुईया को आप नहीं जानती? तीनों लोकों में सबसे ज्यादा तेजस्वी पतिव्रता है अनसुईया। अच्छा, मैं ब्रह्माणी, सृष्टा की पत्नी, और मुझसे भी ज्यादा उसका पातिव्रत धर्म तेजस्वी हो गया। और आग लगा के जमालो दूर खड़ी, नारद जी वहां से निकल आए। यही काम लक्ष्मी के यहाँ किया, यही काम पार्वती के यहाँ किया, और बस अपना नारायण नारायण करके चले गए। अब तीनों बैठ गई, और महाराज इनके हंसबैंड आए, हंसते हुए बैंड, हंसबैंड। अब महाराज ये मुंह लटकाए बैठी हैं, अब देवी मुंह लटकाए बैठी हो तो हंसबैंड का तो खुश हो जाता है मामला। क्या हुआ, क्या हुआ है? कहे मुंह लटकाए हो। अब उन्होंने कहा नारद आए थे, और जो नारद का नाम लिया तो तीनों अलर्ट हो गए, अरे कोई ऑपरेशन तैयार है भाई, फिर तो कुछ बात है, क्योंकि नारद यूं ही नहीं डोलते हो। क्या हुआ? अरे वो कोई अनसुईया, क्या है वो, उसकी तारीफ कर रहा था, तीनों लोकों में सबसे बड़ी पतिव्रता, सबसे बड़ी सती, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो त्रिदेवियां हैं। और महाराज तीनों हस्बैंड निकले अपने अपने घर से, क्या किया, साधु बन गए। देखो ये साधु का वेश जो है ना, अरे बाबा ये हमारे पुरखों ने बहुत तपाया है। ऐसे नहीं, हम लोग तो ऐसे पहन लेते हैं, वो ये बहुत ही तपा हुआ वेश है। उसको पहन के और साधु बन के निकले, अनसुईया के द्वार पर पहुंच गए, नारायण हरि की आवाज लगाई। नारायण हरि का मतलब होता है भिक्षाम देवी, है ना। अनसुईया द्वार पर आई, अनसुईया ने कहा, अच्छा मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। तो बोले रुको, रुकिए माता, कि हाँ बताइए। तो कहते वो आप अपनी इच्छा की भिक्षा हमें देंगी, या जो हम चाहते हैं वो भिक्षा देंगी? कि नहीं नहीं, आप बोलो, आप जो कहो वो मैं भिक्षा में आपको देती हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए आप तो माता हैं, और हम आपके पुत्र हैं, तो हम तो चाहते हैं, पुत्र हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपका दुग्धपान करें, और दुग्धपान भी ऐसे नहीं, आप निर्वस्त्र होकर, नेकेड होकर आप हमें दुग्धपान करावें। अब ये बात जब कोई सुनता है या सुनाता है तो आदमी के दिमाग में एकदम कीड़ा घुस जाता है। कौन सा कीड़ा घुसता है? जो ही नेकेड शब्द आता है, नग्न शब्द आता है, तो ही दिमाग में बॉडी कॉन्शियसनेस आती है कि नहीं आती है? ये ध्यान देना, ये ठीक नहीं है। जरा इसकी गहराई समझो, इतनी गहरी कथा है ये, इसको समझा नहीं गया, जरा समझो इसको कि क्या है। कि देखो उधर है सती और इधर है साधु। तो साधु की जो आचार संहिता है वो क्या होती है? साधु की आचार संहिता है कि उसके लिए स्त्री मात्र मां है, ये साधु की आचार संहिता है ना। समझ गए ना? कि उसके लिए स्त्री, कैसी भी स्त्री हो, छोटी हो बड़ी हो, वो उसके लिए मां है? और उधर सती है, तो सती की आचार संहिता क्या है? कि उसके लिए पुरुष मात्र पुत्र है, ये उसकी आचार संहिता है। अब अनसुईया ने जब ये सुना तो अनसुईया जरा सावधान हुई। अच्छा ऐसा कहते हैं, देखा तो महाराज उसने जब देखा ध्यान से तो समझ गई कि इनके अंदर एकदम पुत्र वृत्ति है।
पुत्र वृत्ति है, ये पुत्र के भाव से वो पुत्र बन गए। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश है महाराज, तो उन्हीं से तो सारी सृष्टि है, तो पूर्ण पुत्र के भाव से पूरी तौर से मां देख रहे हैं। अब बोलो कोई संसार में ऐसी मां है क्या कि जिसने अपनी संतान से अपने को छिपाया हो? बोलो कोई मां अपनी संतान से अपने शरीर को छिपाती है क्या? नहीं छिपाती। तो महाराज अब देखो हम आपको बतावें, महाभारत में गांधारी तेजस्वी एक कैसी पत्नी है कि उसने जब देखा पति अंधे हैं तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली कि भाई आपके अंदर कोई गिल्टी कॉन्शियस ना हो, मैं ऐसे ही रहूंगी। आज की होती तो तुरंत कहती अरे छोड़ो, मैं डाइवोर्स कर देती, डाइवोर्स कर दी तो मर जाती, उसका कोई नाम थोड़े लेता। ध्यान देना, आज हम गांधारी का नाम गर्व से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो महाराज आप याद रखो, तपस्या कोई मंत्र जप और ये और वो यही नहीं होता। किसी, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, किसी भी क्षेत्र में आपकी निष्ठा जब पक्की होती है तो वो आपका तप बन जाता है। कुछ भी तुम करते हो, कुछ भी तुम्हारी निष्ठा पक्की है, कुछ भी हो, मुझे इसे करके दिखाना है, चाहे वो कोई भी काम हो, है ना, वो लोक मंगल के लिए हो और उसमें पूरी निष्ठा हो, धर्म हो, तो वही तपस्या बन जाती। तो आंखों में पट्टी बंधी थी महाराज, उसमें इतना तेज आ गया कि जब उसने, गांधारी ने दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया विजयी भाव का, क्योंकि जानती थी कि अनीति पर है, लेकिन मां थी तो मां के कारण ये दिल में आया कि कम से कम ये मरे नहीं, हार जाए, राजा न बने लेकिन मरे नहीं। तो महाराज उसने कहा देखो दुर्योधन, तुम जरा स्नान करके नग्न मेरे पास आना, नग्न आना। और दुर्योधन स्नान करके महाराज और नग्न धड़ंग चला जा रहा। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदि ये नग्न चला गया, गांधारी ने आंख की पट्टी खोलकर इसे देख लिया, तो इसका पूरा शरीर अमर हो जाएगा, अजेय हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा, तो ये मरेगा नहीं, तो निर्णय कैसे धर्म का होगा? तो कृष्ण मिल गए रास्ते। अरे सेम 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 दुर्योधन, ऐसे कैसे जा रहे हो यार, क्या हुआ? कपड़े लगते हैं, पैंट कहाँ तुम्हारा? दुर्योधन शर्मा गया हो, अरे कृष्ण तुम कहाँ आ गए बीच में, ऐसे कैसे जा रहे हो, क्या हुआ? किसी ने कपड़े छिना लिए, हुआ क्या? तो बोले कि ऐसा है, मेरी माँ ने बुलाया है। अच्छा हाँ ठीक है, माँ ने बुलाया है तो आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन देखो भाई अब तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या, तुम इतने बड़े बच्चे हो, तो इतने बड़े पुत्र को थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए। और चले गए। अब महाराज जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, बारीकी समझो, तुम सब पढ़े लिखे हो। पहले दुर्योधन पुत्र जा रहा था, और जब भगवान कृष्ण ने कहा तुम इतने बड़े हो गए हो तो माँ के पास जा रहे हो तो जरा कुछ मर्यादा तो कर लो, तो उसे लगा कि हाँ बात तो सही है, मैं इतना बड़ा हूं, तो उसने कमर में केला लपेट लिया। तो क्या हो गया, अब वो पुत्र नहीं रहा, अब वो पुरुष हो गया, और वो भी मां नहीं रही, अब स्त्री हो गई। ध्यान देना, गया महाराज और गांधारी ने पट्टी खोली, देखा तो वो केले वाली जगह कच्ची रह गई, वही मृत्यु का कारण। खैर मैं यहां सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं कि मां के सामने, मां और पुत्र के बीच में किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है, यह आप सब जानते हो, सब संसारी हो। यहां पर सती है मां और ये साधु हैं पुत्र। ध्यान देना, जब अनसुईया ने देखा तो देखा अरे जब, क्योंकि अनसुईया वो अपने उसमें आ गई ना, और जब अपनी पूर्ण दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा या अंतर दृष्टि से देखा, तो देखा अरे ये तो पूर्ण पुत्र भाव में हैं, इनके अंदर कोई ऐसी वृत्ति नहीं है। फिर उसने और गहरी दृष्टि से देखा तो समझ गई ये तो साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं, और ये एकदम पुत्र बनकर आए हैं। तो सती है, उसके अंदर तो मातृत्व तो है ही। देखो मैं कई बार तुमसे कह चुका हूं कि माँ में जो गुण होते हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तुम अपने संतान के लिए तो नेचर ने तुम्हें ये गुण दिए हैं, यदि इन्हीं गुणों को तुम अपना जीवन बना लो तो फिर तुमसे अच्छा संसार में कोई नहीं है। ध्यान देना, तो महाराज वो तो माँ है ही, उसके अंदर तो मातृत्व तो है ही है, तो वो आनंद से भर गई। अरे देखो ये तो धर्म की दृष्टि से तो मुझे माँ देख रहे हैं, और तत्व की दृष्टि तो ये साक्षात नारायण ही हैं, और मनस दृष्टि से इनके अंदर कोई भी विकार नहीं है,
ये सचमुच पुत्र भाव में है, मुझे माँ की दृष्टि देख रहे हैं। तो महाराज अनसुईया का भी मातृत्व जगा, लेकिन अनसुईया ने व्यवहार का भी विचार किया कि देखो ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ, लेकिन इतने बड़े शरीर से दुग्धपान करना ये अशोभनीय है, इसलिए मैं आपको दुग्धपान होने योग्य बना लेती हूँ, फिर आपको दुग्धपान कराती हूँ। आप मेरे बच्चे हो, आओ आओ, कोई बात नहीं है, मैं जरूर आपको पुत्र का पूर्ण अधिकार दूंगी। और महाराज वो गई, अत्रि के कमंडल से जल लेकर और छिड़का, तो वो सब तीनों क्या हो गए, बच्चे हो गए। और महाराज माता अनसुईया ने घाल दियो पालना, और 3 देव झूल रहे बन करके लालना, झूलने लगे। अब यहां पर दोष क्यों दिखता है, थोड़े में समझ लो। देखो, एक होती है चर्म दृष्टि, और एक होती है धर्म दृष्टि, और एक होती है भगवत दृष्टि, और एक होती है तत्व दृष्टि। ध्यान देना, कितनी? चर्म दृष्टि, धर्म दृष्टि, भगवत दृष्टि और तत्व दृष्टि, है ना। चर्म दृष्टि का मतलब हुआ कि जब आपको चमड़ी दिखती है, शरीर दिखता है, कि सामने कोई स्त्री खड़ी है, आपको केवल स्त्री दिखती है, ये हुई चर्म दृष्टि। आपको बेटी दिखती है, बहन दिखती है, माँ दिखती है, ये हुई धर्म दृष्टि। आपको भगवान का रूप दिखती है, राधा दिखती है, सीता दिखती है, सिया राम में सब जग जानी, ये हुई नारायण भगवत दृष्टि। और आपको ब्रह्म दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, ये हुई तत्व दृष्टि। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको सामने कोई पुरुष है, वो केवल पुरुष दिखता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ, पुरुष दिखता है। विवेकानंद ने कहा, अमेरिका वासी भाइयों बहनों, ये कौन सी बात, कौन सा संबोधन हो गया? ये धर्म का संबोधन हो गया। ध्यान देना, इसलिए तालियां पिटी। हमारे यहाँ यही खूबी है, यहाँ केवल चर्म दृष्टि है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज जो तमाम हल्ला मचा रहे हैं लोग विकास का, वो सब चर्म दृष्टि वाले हैं। बुरा मत मानना, चर्म दृष्टि जिसके पास केवल है वो है चमार। अष्टावक्र जब जनक की सभा में गए महाराज, 8 जगह से टेढ़े हिलते जा रहे थे, तो हंस पड़े सब विद्वान लोग। तो अष्टावक्र भी हंसे। जनक ने कहा, तुम क्यों हंसे भाई? तो अष्टावक्र ने कहा, भाई मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा में बड़े बड़े विद्वान होंगे, तो चमार बैठे, और चमार हमको कह दिया कि चमार जो चमड़ी देखे। तो जो चमार लोग हैं महाराज, उनको हमारे शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, याद रखो। वो क्यों ही नग्न शब्द ध्यान में आया, कान में गया, तुरंत उनका चमार पैदा हो जाता है। तुरंत एक नंगी स्त्री उनके ध्यान में आती है, उनके वृत्ति में आती है। ऐसे पापी चमारों को हमारी कथाओं का रहस्य समझ में आने वाला नहीं है बाबा, नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं, तो तुम्हें माँ आवे ना तुम्हारी दृष्टि में। यदि माँ दृष्टि में आएगी तो फिर तुम्हें इस कथा में कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी। अब बोलो, कितना गहरा है ये प्रकरण, बोलो। धर्म की कितनी गहराई है इसमें, है कि नहीं है? बोलो, है कि एक और सती का धर्म, एक और साधु का धर्म, और वो धर्म यहाँ परिभाषित हो रहा है प्रैक्टिकली। और सती का तेज देखो, उन्होंने बालक बना के और उनको दुग्धपान कराया और झुलाने लगी, आनंद लेने लगी। इधर ये काफी दिन के बाद नारद जी पहुंचे, वो तीनों अपना पलने में झूल रहे हैं। उन्होंने कहा, नारद बहुत अच्छा, मौज है, अब कोई चिंता नहीं, महंगाई बढ़ रही है, किसका शासन है कि आतंकवाद है कि क्या है, जो है सो है, हम तो मौज में, माँ की गोद में। और महाराज नारद जी ने भी आनंद लिया। उसके बाद तीनों देवियों के पास गए, तीनों लेफ्ट राइट कर रही थी, हमारे देवता नारद कहाँ हैं? कि तीनों वहीं हैं, और वहां वो पालने में झूल रहे हैं माताओं। अरे अब कैसे होगा? कि जाओ, वहां जाना पड़ेगा। देवियों ने कहा, नारद अनसुईया साफ तो नहीं दे देगी, अब देखो जरा ध्यान दो। तो नारद जी ने कहा, अरे माताओं, अभी भी आपको रहस्य समझ में नहीं आया? ये लीला क्यों हुई, रहस्य नहीं समझ में आया? अरे वो सती है, वो सहज सती है, ध्यान से सुनना शब्दों को। वो सहज सती है, वो कोशिश करके सती नहीं है, वो सहज सती है। और जो सहज सती होती है, जो सती होती है, वो जगत माता होती है।
और जो माता होती है वो क्षमा की मूर्ति होती है। वो शाप बड़े से बड़े अपराधी को नहीं दे सकती। शाप का तो माँ के खाते में कोई नाम ही नहीं होता, वो जगत माता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नारायण तीनों देवियों ने कहा, नारद हम समझ गए कि तुमने ये क्यों किया। तुमने वास्तव में हमारे अंदर जो हमारे पातिव्रत धर्म का अभिमान था, उस अभिमान को तुमने समाप्त कर दिया और हमारे अंदर धर्म की सहजता का जागरण कर दिया है। और महाराज तीनों देवियां वहां आई, पालने में तीनों लोग झूल रहे हैं। तो तीनों देवियों ने आकर के अनसुईया को प्रणाम किया, अनसुईया ने उनको प्रणाम किया। भाई देवी हैं तो अनसुईया उन्हें प्रणाम कर रही हैं, और लेकिन वो उनकी पत्नी है तो बहू भी हैं तो वो भी प्रणाम कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे वो हैं हंसबैन, इनको हमें वापस कर दो। तो अनसुईया ने कहा, ले जाओ भाई, अपने अपने उठा ले जाओ। तो उन्होंने कहा, अरे इनका हम इसी रूप में क्या करेंगे? अब देखो, अनसुईया के संकल्प से जो उनको वो रूप मिला है, उसको बदलने की सामर्थ्य न स्वयं उनमें है और न इन तीनों देवियों में है। ये है क्या? कोई बड़ी विद्वत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? केवल सहज धर्म, केवल सरलता, केवल अपनी ड्यूटी, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो मानवता है, उसको सरलता से जियो, बस ये है। कितनी बड़ी शक्ति है इसमें, केवल सहजता, कुछ नहीं करना तुम्हें, जो हो सो हो, बस वही अच्छे हो जाओ, वही सहज हो जाओ। और नारायण फिर अनसुईया ने कहा, अच्छा। तो अनसुईया ने ही अपने संकल्प से उनको पूर्व रूप प्रदान किया। और जब अब तो क्या आनंद है, देखो मैंने क्या कहा था कि नियम है कि जो सहज धर्म का पालन करेगा, भगवान स्वयं उसके पास चलकर आवेंगे। अब जो भगवान है, पहले अपने को 3 रूपों में करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर उन तीनों की शक्तियां होती हैं, और फिर ये सारा उन्हीं से सारा संसार चलता है। अब ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, तीनों की शक्तियां हैं। तो बोलो, पूरा नारायण वहां है कि नहीं है? कहां? कि अनसुईया की कुटिया में। आप देखो ये क्या है, किसका कमाल है? सहज धर्म का कमाल, सहज धर्म। अरे मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, उसको ले आओ, कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं, एकदम इसमें कुछ नहीं लगना, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अपने कर्तव्य में सहज हो जाओ। महाराज अब अनसुईया और अत्रि तीनों ने उनकी स्तुति की है। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। अनसुईया ने कहा, क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? जो सहज होता है उसे कुछ नहीं चाहिए। तो भी अगर भाई इतने दिन मुझे जो वात्सल्य रस मिला है, अब तुम लोग जा रहे हो, तो महाराज तीनों के अंश से, कि नहीं हम पुत्र रूप में आपके पास रहेंगे, तो तीनों के अंश से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, और ये महाराज वहां पुत्र रूप में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन विहारी, ये तीनों प्रकट हो गए। और इस प्रकार से नारायण, ये सती की कथा, ये बहुत पावन कथा है, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, इसको सुनने से सौभाग्य बढ़ता है। और उधर महाराज ये जो कपिल भगवान है, बड़े हुए, तो अभी बड़े इतने नहीं हो गए, अभी बालक ही हुए। तो देवहूति तो समझ गई, तो साक्षात नारायण हो, तो पहले ही जानती थी, पहले उसने कहा था कि यदि हम पुत्र उत्पन्न करेंगे तो नारायण को आना पड़ेगा। तो एक दिन उसने एक उच्च आसन बनाया और उसमें कपिल को बिठा करके बोली कि देखो बेटा, मैं जानती हूं कि तुम साक्षात नारायण हो, मैं जानती हूं कि तुम ज्ञानावतार हो। देखो, भगवान के अवतारों का कोई न कोई एक प्रमुख हेतु होता है। जैसे भगवान राम, ये मर्यादा प्रमुख अवतार है ना। भगवान श्री कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है, लेकिन उसमें भी प्रेम की प्रमुखता है। ये कपिल जो हैं, ये ज्ञानावतार है ना, इनमें ज्ञान की प्रमुखता है। तो महाराज पूछा कि मुक्ति कैसे होगी, जीवन का रहस्य क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, ये सब उन्होंने पूछा। तो कपिल भगवान ने उसका उत्तर दिया है। और कपिल भगवान ने जो देवहूति को उपदेश किया है, वही जो फिलॉसफी है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। क्या बोलते हैं? सांख्य दर्शन है। सम्यक ख्यायते इति संख्या, कि जिसमें तत्वों का ठीक ठीक ढंग से निरूपण किया जाए, उसी को सांख्य बोलते
हैं, जिसमें संख्या हो कि कितने तत्व हैं। उन्होंने बताया कि देखो ये जो शरीर है माता, ये 24 तत्वों की पिटारी है और इसमें ये पुरुष निवास करता है? नवद्वारे पुरी देही पुरिष्येते इति पुरुषः, कि जो इस पुरी में निवास करे उसका नाम है पुरुष। 24 तत्व। देखो हम जरा सरल ढंग से आपको बताते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन उस तरह से तो आपको बतावें तो उसके लिए अलग से रखो, हैं, अलग से ऐसा भी कर सकते हो, कभी सांख्य पढ़ लो, कभी वेदांत पढ़ लो, कभी कुछ पढ़ लो, वो भी कर सकते हो। तो नारायण कह देखो तुम सब के पास बुद्धि है कि नहीं है? अच्छा चलो, अंतःकरण है कि नहीं है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अच्छा 5 कर्मेंद्रियां हैं कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कि नहीं? 5 तत्व हैं कि नहीं? हैं? और 5 विषय हैं कि नहीं? कि 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, के 5 विषय के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 20 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 हो गए। ये 24 तत्वों की पिटारी ये देह है तुम्हारा। और इस देह के भीतर कौन रहता है? कि पुरुष आत्मा, जीवात्मा, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा देखो इस तरह की रचना है। तो ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये नित्य मुक्त है, ये कभी भी बंधन में नहीं आता। ये जो प्रकृति जब साम्य अवस्था में होती है, जब तीनों गुण के साम्य अवस्था में होते हैं, तो पुरुष के संसर्ग में आते उनमें विक्षोभ होता है, और उस विक्षोभ से फिर धीरे धीरे नारायण सारी सृष्टि हो जाती है। महातत्व होता है, महातत्व से अहंकार होता है, और फिर पंच तन्मात्राएं होती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं, पंच महाभूत होते हैं, और इस तरह से सारी सृष्टि हो जाती है। तो ये जो पुरुष है यही हमारा असली स्वरूप है, आत्मा ही हमारा असली स्वरूप है। इस स्वरूप में हमें जागे रहना चाहिए, ये नित्य मुक्त ही है। लेकिन इसमें जाने के लिए हमें योग और उपासना की आवश्यकता होती है। कि योग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है ना? तो वो साधन पद्धति है महाराज। उसमें यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ध्यान देना, ये 5 यम है। सत्य से शुरुआत होती है। और नियम में कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। अब देखो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आचरण से। आजकल लोग मेडिटेशन करने लग जाते हैं और कहते हैं ध्यान नहीं लगता। अरे बाबा पहले अपने को ठीक तो करो, हैं? यम के द्वारा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, उससे तुम्हारा अंदर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बोलो, अंदर सुधरेगा। सत्य का आचरण करोगे, चोरी नहीं करोगे। चोरी का मतलब ये नहीं कि तुम जेब काटो, किसी दूसरे की बात अपनी करके बता देना भी चोरी है। जो तुम्हें श्रेय नहीं मिलना चाहिए वो श्रेय ले लेना भी चोरी है। ये सूक्ष्म चोरी भी चोरी है। देखो तुम्हारे मन को जो इफेक्ट करता है वो भी तो चोरी है ना, वो भी चोरी है। अरे बाबा भामा शाह को जब महाराणा प्रताप राजा बन गए तो भामा शाह को बोले तुम्हें हम, आपने सुना होगा ना, भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को दे दी थी, तो भामा शाह को सम्मानित करने के लिए कहा। तो भामा शाह ने कहा नहीं, मैंने राष्ट्र की संपत्ति आपको दी है, उसके लिए मुझे सम्मानित होना ये उचित नहीं है कि मुझे सम्मान मिले। आप गलत सम्मान मत दें, वो राष्ट्र की संपत्ति मेरे पास थी, मैंने दे दी राष्ट्र की सेवा में। तो जानते हो क्या हुआ? इतिहास के पन्ने नहीं खोले जा रहे महाराज। भामा शाह ने आत्महत्या कर ली कि नहीं, मैं गलत सम्मान नहीं दे सकता। ये है, ये अस्तेय है। अपरिग्रह, ज्यादा मत इकट्ठा करो। तो महाराज ये यम है। और अहिंसा हो जीवन में, किसी के कष्ट से प्रसन्न मत हो। और नियम, शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, तब थोड़ा कष्ट सहना पड़े तो सह लो, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करो। और ध्यान देना, ये जो तुम कर रही हो भी स्वाध्याय है। कि स्वाध्याय के 2 हिस्से होते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करो, और उस शास्त्र के अध्ययन से अपने बारे में जो जानकारी मिलती है उस जानकारी से फिर अपने को कसौटी में कसो। क्योंकि स्वाध्याय शब्द का अर्थ है स्वाध्याय, अपना अध्ययन, ठीक है ना? रोज संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित रहो।
इसके बाद फिर क्या है तीसरा, आसन, कि अपने शरीर को जरा ठीक करो। शरीर पर तुम्हारा अधिकार है कि नहीं, तुम यदि लगातार 3 घंटे बैठना हो तो तुम बैठ सकते हो कि नहीं, नहीं बैठोगे तो कैसे मेडिटेशन करोगे। और जो 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं उससे कुछ नहीं होगा, कम से कम 40 मिनट मेडिटेशन यदि तुम करोगे और रोज एक समय बैठोगे और रोज एक जगह बैठोगे तो फिर उसका असर पड़ना शुरू होता है ना। 40 मिनट कम से कम, इससे कम है नहीं। तो आसन, आसन माने शरीर पर अधिकार। और फिर आसन हो गया, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम माने प्राणों पर अधिकार, कि अपने प्राणों को एक रिदम दो, उनको एक तरंग दो। प्राणायाम, फिर प्रत्याहार माने इंद्रियों को अपने वश में करो। इंद्रिय प्रत्याहार कहते हैं उल्टा भोजन, प्रत्याहार का उल्टा भोजन। कि उल्टा भोजन कैसे करें, कि उल्टा भोजन नहीं कि तुम्हारी इंद्रियां बाहर भोजन ले रही, आंख रूप का भोजन लेती है, नाक गंध का भोजन लेती है, ये बाहर अपने ऑब्जेक्ट खोजती है ना, कि इनको बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, फिर कि इनको देखो तुम्हें अंदर इन सब का भोजन मिल जाएगा। तो बाहर से इनको विषय न देकर, बाहर से सुख न देकर अपने अंदर ही इनको सुख दो, है ये प्रत्याहार है। कि इतना होने के बाद फिर धारणा, कि धारणा क्या है, कि देशबंध चित्तस्य धारणा, कि अपने चित्त को एक जगह टिकाओ, ये धारणा है, एकाग्र करो, ये धारणा है। कि जो धारणा सिद्ध हो जाएगी तब ध्यान, कि ध्यान क्या है, कि ध्यानम निर्विषयम मना, कि तुम्हारा मन निर्विषय हो जाए, मन निर्विषय, ऑब्जेक्टलेस मन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा मन, ये ध्यान है। और फिर जब ये ध्यान होगा तो महाराज समाधि, कि समाधि क्या है, कि कार्य कारण में लय हो गया है। और समाधि भी निर्वीज समाधि है, सविज समाधि है, सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें बहुत बड़ा विभाग है। और महाराज भक्ति के बारे में कि देखो भक्ति का एक सात्विक भक्ति है, कि कैसे, कि भगवान के लिए भक्ति और कुछ नहीं। कि राजसी भक्ति कैसे, कि अपने किसी संसार की चीज के लिए भक्ति। कि तामसी भक्ति क्या है, कि किसी के अनिष्ट का संकल्प लेकर भगवान की शक्ति का उपयोग करना है। इनमें से जो सात्विक भक्ति है वही आत्म साक्षात्कार का कारण बनती है, और कोई भक्ति वहां तक नहीं ले जाती। और एक बात सबसे बढ़िया कही कपिल भगवान ने, वो कहते हैं देखो माता, मैं सबके, अहम सर्वभूतांतरात्मा, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सबके दिल में बैठा हूँ। ये जो शरीर है सबका, यही मेरा मंदिर है असली, कि शरीर ही मेरा मंदिर है, उस शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ, सबके अंदर समाया हूँ आत्मा के, अहम सर्वभूतांतरात्मा, सबका अंतरात्मा हूँ। लेकिन उसकी अवज्ञा करके और कुरुते अर्चा विडंबनम, सब लोग मंदिर में मेरा विग्रह बना करके वहां विडंबना पूर्ण अर्चना करते हैं। ये भागवत में देखो आप। तो आप कहो तो फिर मूर्ति पूजा न करें, अरे बाबा मूर्ति में भगवान दिखने का अभ्यास शुरू करते हैं, है ना। का से कबूतर है मूर्ति पूजा, बात समझ में आई कि नहीं आई। और फिर धीरे धीरे उसी मूर्ति में भगवान दिखने लग जाता है। तो लेकिन जब मूर्ति में भगवान दिखा तुम्हें, वो कब होगा, कि ध्यान देना। बस अंतिम बात कह के विराम देता हूं, कि विग्रहावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों की तादात्म्य आपत्ति हो जाए, कि जब समझो इसको, कि विग्रहावच्छिन्न चैतन्य, कि जो भगवान का विग्रह है उसमें भी चेतन है, और जो तुम्हारा अंतःकरण है उसमें भी चेतन है। तो ये बताओ, भगवान के विग्रह में जो चेतन है वो, और तुम्हारे अंतःकरण में जो चेतन है वो, दोनों एक हैं कि अलग अलग है? एक है। बस वो एक हो, जिस क्षण वो एक हो गया, उस क्षण समझ लो तुम्हें मूर्ति में भगवान साक्षात दिख गए हो, साक्षात। फिर तुम्हें कोई, ये देखो साक्षात खड़े हैं, साक्षात। एक बात बताओ, तुम अपने को जिंदा मानते हो कि नहीं मानते हो, हैं? और इनको, हैं? तुम्हारा क्या अंतर है? अरे बाबा, आत्मा तो बार बार हम तुम्हें समझा रहे हैं, और वही सच हो सकता है कि सब जगह, सब समय, सब में लबालब ठसाठस आत्मा का समावेश है। कि फिर आत्मा से तो जहां तुम बैठे हो, मैं बैठा हूं, बीच का स्पेस है, यहां भी आत्म चैतन्य है, ये भी खाली नहीं है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक डिब्बे में हमने बेसन गीला करके भर दिया, उसमें कीड़े आ गए। कैसे आ गए? चैतन्य सब जगह है, कोई जगह चैतन्य से खाली नहीं है। न्यूटन कहता सब जगह कण गति कर रहे हैं, और कहते हो सब जगह बैक्टीरिया है, तो चेतन सब जगह है।
तो इसमें भी चेतन है कि फिर ये बोलता कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों का बना है और ये जो शरीर है ये केवल पृथ्वी तत्व का बना है, इसलिए ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन महाराज इनकी शकल राम से मिलती है कि नहीं मिलती, बोलो हैं? हमारी शकल कि ये शकल का क्या नाम है, कि मुकुल नाम है। अच्छा, तो इस शकल का क्या नाम है? राम नाम है कि नहीं है, बोलो राम नाम है। अच्छा भाई, असली चीज क्या है मुकुल में? क्या आत्मा है कि शरीर है, बोलो असली चीज तो आत्मा है ना। तो आत्म चैतन्य उसमें जो सच्चिदानंद है वो पूरा इसमें भी है कि नहीं है? इसमें भी है। तो बोलो इसमें इन्हें भगवान होने में क्या क्या कमी है? कि जब राम से शक्ल मिलती है तो ये साक्षात राम है, साक्षात राम है बाबा। यदि तुम्हें राम दिखते हैं तो समझ लो साक्षात राम है। कोई भी ये पत्थर नहीं है, साक्षात राम है। अंतःकरण में जो तुम्हारे चेतन है वही चेतन इस मूर्ति में लबालब। और शकल मिलती है राम से तो राम, शकल मिलती है लक्ष्मण से तो लक्ष्मण, शकल है सीता की तो सीता, शकल है हनुमान की तो हनुमान है। लेकिन जब तक तुम्हें सबके अंदर और अपने अंदर राम नहीं दिखेंगे तब तक यहाँ राम दिखना संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कुरुते अर्चा विडंबनम, कि मैं सबके अंदर हूं। ये शरीर बनाया है भगवान ने और उसी में बैठ गया। ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है और उसमें वो बैठा हुआ है। कान खोल करके सुन लो हैं। और लेकिन हम इसको जानना चाहते हैं, हमें हमारी प्यास से हो। मैं सच कहता हूं, चलो विराम देते हैं। हम पर कितना सृष्टि को कितने बरस हो गए हैं, हजारों करोड़ों वर्ष हो गए, आज तक कोई मनुष्य कोई जीव तृप्त नहीं हुआ। हम भी तृप्त नहीं हुए, इसलिए हम तृप्त होना चाहते हैं। तो हम सब का दिल भगवान की तरफ जाता है, पाना चाहते हैं भगवान को। लेकिन हम देखें तो सही है। अंतिम प्रश्न, भगवान पूर्ण होगा कि अपूर्ण होगा, बोलो? पूर्ण होगा। तो जो पूर्ण होगा वो एक जगह होगा कि सब जगह होगा? एक समय होगा कि सब समय होगा? एक में होगा कि सब में होगा? तो फिर हमें नहीं है, बोलो? है बड़ी सीधी सी बात है। हम में है तो फिर इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये भी सब जगह सब समय सबके अंदर इस मूर्ति का भी अस्तित्व है। हम में है तो इसमें भी है, और इसमें चूंकि शकल ही राम से मिलती है तो ये साक्षात राम ही है। लेकिन जब तक मुझे अपने में राम नहीं दिखेंगे तब तक मैं ढोंग कितना करता रहूं मूर्ति पूजा का, लेकिन मूर्ति में राम दिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए राम के बनाए मंदिर में राम को देखो, फिर अपने बनाए मंदिर में तुम्हें राम के दर्शन होने लग जाएंगे। और तुम, ये क्यों है कि हम अपनी वृत्ति को जरा कंट्रोल में रखें। कभी मन भटके तो मूर्ति को देख करके हमारे अंदर, जैसे चुंबक को देख के लोहा हिलता है, ऐसे मूर्ति को देखकर राम की मूर्ति देखेंगे तो हमारे दिल का राम है वो जग जाएगा, स्पंदित हो जाएगा। इसीलिए हमारी आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। देखा, और राम, ये राम, इन राम को देखकर हमारी आंख बंद हो जाती है, हो अंदर के राम में हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये राम ये उनका बनाया हुआ मंदिर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। और क्या करें महाराज, काफी तो घसीटते हैं, काफी घसीटते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी बड़े अच्छे हो। चलो थोड़ी साधना हो रही है, थोड़ा देर और होती है तो कोई बात नहीं। यहाँ तो देखो ये महात्मा जी 1.5 घंटे दूर से आते हैं, तो बहुत अच्छा। अब आप लोग थोड़ा सा भगवान नाम लें और उसके बाद आरती करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम गोविंद नारायण
गोविंद नारायण 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 गोविंद राधे नारायण 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 राधे हरि ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण 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 हरि ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, यहाँ कौन गा लेता है? कोई गा लेता है? कोई किसी से गा है? इसका मतलब तुम्हें गाना आता है। देखो, कल से कथा के बाद आप वो देख लेना, कहीं लिखा हुआ होगा राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे। ये जो ना राधा रानी को बुलाओ। हमें तो देखो, क्योंकि तुम लोग गाने वाले बैठे हो तो हम सोचते हैं हमारी पोल ना खुल जाए कि हमें नहीं आता है, इसलिए हम जरा तो इसलिए राधा रानी को बुलाना है कल से। तो कल से फिर ये आप लोगों की ड्यूटी रहेगी और विशेष रूप से अंशुल जी की ड्यूटी रहेगी कि वो बाद में 2 मिनट भले लेकिन राधा नाम से झुमा दो, क्योंकि भागवत में राधा रानी का ही प्रभुत्व रहता है। अब राधा रानी कौन है ये फिर बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपकी आगे होते अनुरोध कर दूं। इसके बाद सभी से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कृपया व्यवस्था के साथ आरती करें लैब में और जो फूलों की आप प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं थोड़ा व्यवस्था से करें। तो उसके लिए तरीका ये रहेगा यदि आप लोग सारे इधर लाइन बना के खड़े हो जाएं और यहाँ से आरती करने के बाद में यहाँ से निकल जाए। कृपया जो लोग आरती कर चुके हैं यहाँ ना खड़े रहे तो सबके साथ आसानी से काम हो सके। बढ़िया। हाँ भाई, मैंने मंदिरों में देखा है लाइन लगाना, तो यहाँ अमेरिका में सीख गए हैं सब लोग। हाँ चलो करो शुरू बोलो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प बल, सुख मुख विगलित निगम कल्प बल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस विधान की, लीला रति रस रस विधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथ निकृताप निवारणी, कलिमल मथ निकृताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, तुम हो सखी हरि चरित दान की, तुम हो सखी हरि चरित दान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराज
विवेक विकासिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञानिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञानिनी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासनी तथापि जनप्रिय सुधारिणी तथापि जनप्रिय सुधारिणी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। राम जी करो। जगमग जगमग ज्योत लगी है राम जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत लगी है राम जी की आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती आनंद की सरिता उभरी होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है होने लगी है कनक सिंहासन सिंहासनेता बैठे ही राम होए चित चेता जनक लगी है राम जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग आरती होने लगी है आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित्य कर गावे संतों की यहाँ भीड़ लगी है राम जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग राम जी की आरती होने लगी है जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ देखिए जितने भी महानुभाव यहाँ हैं वो तुरंत आसन ग्रहण कर लें तुरंत आसन ग्रहण कर लें बस 2 मिनट के लिए और मैं जब मंत्र बोलूंगा तभी पुष्पांजलि करेंगे
अभी 2 मिनट के लिए आसन ग्रहण कर लें, सभी ग्रहण कर लें, जहाँ है वहाँ तुरंत। बहुत इतनी देर मैंने मेहनत की है तो जरा उसका असर दिखाओ भाई, मेरा भी खून बढ़े थोड़ा है। अच्छा देखो, अब हमारा तो भाई खेल ऐसा ही है, इतने दिन अब हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष देंगे। क्यों भाई सतीश जी? अब हम ऐसी उसमें रहते हैं कि हमें तो फिर वो जो गियर लगा है वही रहता है, फिर वो तो हमें भूल जाता है। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने जिन पर भरोसा किया है वो अपने को खरा सिद्ध कर रहे हैं, है ना। और देखो डैलस में जो ये माता रानी की बात आ गई है, तो मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन ओखली में सिर भी किसका होगा बोलो, किसका होगा? वो तो यही हो। तो भैया मूसलों से बचाना तुम्हारा काम है। तो लेकिन ये मैं बाद में इनको डांटता, देखो आज भी तुमने नहीं कहा, समझे, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा बिठा दीजिए। तो देखो ये जो यज्ञ है, अरे बाबा कल्प वृक्ष है, उसकी प्रीति के लिए करो तो वो प्रसन्न होके, तो फिर समझ लो वो प्रसन्न है तो सब कुछ है। और नहीं तो अपने लिए जो चाहो सो करो, जैसे चाहो जैसे जो कुछ भी लो। और देखो 9 देवियां, 9 का भी मैं देख रहा था, मैं इनसे कहने वाला था कि भाई 9 की जगह 27 भी रखो,